हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो सिद्धार्थ था उसको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। सिद्धार्थ ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे गया में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाया था? बुद्ध। और चूंकि उनका गोत्र क्या था? गौतम, तो इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। अब जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई वो पीपल का वृक्ष क्या कहलाया? बोधि वृक्ष। और जो गया था वो सारनाथ कहलाया। और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना थी इसको बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया, एनलाइटनमेंट। अब अगर आगे की बात करें तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ उपाधि मिली। तो लिखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को उपाधि मिली। और कौन कौन सी उपाधि मिली? तो पहली है हमारी बुद्ध शाक्य, दूसरी है शाक्य मुनि, और तीसरी है तथागत। तो इन सब नाम से ये सब उपाधियां जो है किसको मिली? सिद्धार्थ को, जब वो बुद्ध बन गए। लिखिए इसको। अब जो पीपल का वृक्ष था, जो हमारा बोधि वृक्ष था जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान मिला था, उस वृक्ष के चारों ओर अशोक ने जो है लकड़ी की रेलिंग लगवाई थी। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अशोक ने बोधि वृक्ष के चारों ओर लकड़ी की रेलिंग लगवाई। लकड़ी की रेलिंग लगवाई, जिसे बोधिमंड कहा गया। बाद में जो लकड़ी की रेलिंग थी जो अशोक ने लगवाई थी, बाद में इस लकड़ी की रेलिंग को हटवाकर जो सुंग शासक थे उन्होंने पत्थर की रेलिंग लगवाई। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? सुंग शासकों ने लकड़ी की रेलिंग हटवाकर पत्थर की रेलिंग लगवाई। पत्थर की रेलिंग लगवाई। नेक्स्ट है जो हमारा अशोक था, उसने जो ये बोधि वृक्ष था इसकी एक टहनी तोड़कर अपने पुत्र और पुत्री को देकर श्रीलंका भेजा, श्रीलंका के राजा तिस के पास। और उसके साथ एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा था कि हे तिस, मैं अशोक तथागत का शिष्य बन गया हूं। तो लिखिए, अशोक ने बोधि वृक्ष की टहनी के साथ एक पत्र अपने पुत्र पुत्री के हाथ श्रीलंका के राजा
30 के पास भेजा और पत्र में लिखा था हे 30 मैं अशोक तथागत का शिष्य बन गया हूं। मतलब किसका शिष्य बन गया है ये? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध को किसकी उपाधि दी गई थी? तथागत की। लिखिए यहां तक। अब अगर बात करें जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम क्या था? धर्मप्रिया, या दूसरा नाम संघामित्रा। धर्मप्रिया या संघामित्रा। लिखिए इसको। हो गया तक। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि जो बुद्ध को ज्ञान मिला, जो बुद्ध को नॉलेज मिली, उस नॉलेज का एसेंस क्या था, सार क्या था उस ज्ञान का, जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका सार। तो लिखिए प्रश्न, बुद्ध को प्राप्त ज्ञान का सार क्या था? अगर सार की बात करें तो सार क्या था? सार था प्रतीत, प्रतीत्य समुत्पाद। और अगर इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनता है प्रतीत प्लस सम प्लस उत्पाद। और इसका अर्थ क्या है? अगर अर्थ की बात करें तो जो जैसा होता है वैसा ही उत्पन्न होता है। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही कार्य उत्पन्न होगा। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल होगा। मतलब हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और इसी को क्या कहा जाता है? कार्यकरणवाद का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है कार्यकरणवाद का सिद्धांत। या इसी को कहते हैं सापेक्षवाद का सिद्धांत।
लिखिए। हो गया यहाँ तक? अब बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान मिलने के बाद सबसे पहले बुद्ध ने जो अपना ज्ञान दिया वो किसको दिया? तो बुद्ध ने सबसे पहले अपना ज्ञान दो बंजारों को दिया। तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान या अपना ज्ञान दो बंजारों को दिया। और जिन दो बंजारों को उससे अपना ज्ञान दिया उनका नाम क्या था? तो पहला था भल्लिक और दूसरा था तपस्सुस। तो इन दो बंजारों को जो है बुद्ध ने अपना सबसे पहले ज्ञान दिया था। अगला है, बुद्ध ने जो अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, जो फर्स्ट सरमन था, वो किसको दिया था? तो जो 5 ब्राह्मण थे जो हमने पहले पढ़े थे, जो बुद्ध के खीर खाने के कारण उनसे नाराज होकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे, तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने सबसे पहले अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो उन 5 ब्राह्मणों को दिया था। तो अगला पॉइंट क्या है? बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश जो फर्स्ट सरमन था 5 ब्राह्मणों को दिया। और इसको अगर बुद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म की, तो इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। या अगर पाली की बात करें तो धम्म चक्र प्रवर्तन। पाली में कहा गया। अब जो धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना है ये कहां पर हुई थी? जो पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने अपना, ये कहां पर दिया था? तो कहां पर दिया था जो अपना प्रथम उपदेश था? तो स्थान क्या था? सारनाथ। और सारनाथ में भी कहां पर? मृगदाव या ऋषिपत्नम। और अगर इसके सिंबल की बात करें, जो धम्म चक्र प्रवर्तन था, इसका प्रतीक क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक जो सिंबल था वो क्या था? तीली वाला पहिया जो व्हील है। लिखिए इसको।
हो गया यहाँ तक। अब अगर बात करें जो बुद्ध का जो ज्ञान था, जो उसने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, उस उपदेश का उद्देश्य क्या था? अब अगर उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। तो लिखिए उपदेश का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। अब अगर 4 नोबल ट्रूथ्स की बात करें तो पहला क्या था? दुख। मतलब जो संसार है वो दुख से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। संसार दुख से भरा हुआ है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। अब संसार दुख से भरा हुआ क्यों है? तो दुख का कारण है। देयर आर कॉजेस ऑफ सोरो। तो जो सेकंड नोबल ट्रूथ है वो क्या है? दुख समुदाय। देयर आर कॉजेस ऑफ सोरो। तो दुख का जो कारण है वो कारण क्या है? अब अगर कारण की बात करें तो कारण क्या है? लोगों की इच्छा। तो कारण क्या है हमारा? इच्छा। अब इस इच्छा को समाप्त कैसे किया जाए? जो ये इच्छा है इसको समाप्त कैसे किया जाए? तो मतलब जो दुख है इस दुख को रोका जा सकता है इस इच्छा को समाप्त करके। तो तीसरा जो आर्य सत्य बना वो क्या है? दुख निरोध। तीसरा क्या है हमारा? दुख निरोध। मतलब दिस सोरो कैन बी स्टॉप्ड। अब रोके कैसे? तो जो चौथा आर्य सत्य है वो क्या है हमारा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब एक रास्ते पे चलकर इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सोरो। तो फोर्थ क्या है हमारा? दुख निरोध प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। This there is a path leading to the cessation of sorrow। मतलब एक रास्ते पे चलकर इसे समाप्त किया जा सकता है। इसको ऐसे समझिए कि संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। अब दुख से क्यों भरा हुआ है? क्योंकि कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा। अब जो दुख है उसका कारण क्या है? इच्छा।
तो इस दुख को समाप्त कैसे किया जाए? तो इच्छा को समाप्त कर दोगे तो दुख समाप्त हो जाएगा। तो मतलब इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। अब समाप्त कैसे किया जा सकता है? एक रास्ते पर चलकर, एक मार्ग पर चलकर इस दुख को समाप्त किया जा सकता है। अब वो मार्ग क्या है? अगर मार्ग की बात करें, जिस रास्ते पर चलकर समाप्त हो सकता है, वो मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। लिखिए इसको, 8 फोल्ड्स जो है हमारे। हो गया यहाँ तक? अब अगर अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो लिखिए, हेडिंग डालिए अष्टांगिक मार्ग। पहला क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, सम्यक दृष्टि, दूसरा क्या है हमारा? राइट डिटर्मिनेशन, सम्यक निश्चय, थर्ड है राइट स्पीच, सम्यक वाणी, फोर्थ है राइट एक्शन, सम्यक कर्म, फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, सिक्स्थ है राइट एक्सरसाइज, सम्यक प्रयास, सेवेंथ है राइट मेमोरी, सम्यक स्मरण या स्मृति, और लास्ट है हमारा राइट मेडिटेशन, सम्यक ध्यान या योग। तो इन 8 रास्तों पर चलकर जो है दुख को समाप्त किया जा सकता है। ये हमारे 8 फोल्ड्स। अब इन अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहा गया है। तो लिखिए, अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा कहा गया। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक?
अब अगर आगे बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो पहला उपदेश दिया था बुद्ध ने, कहाँ पर? सारनाथ में। तो पहले उपदेश के बाद सारनाथ जो बुद्ध था उन्होंने एक संघ बनाया। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध ने एक संघ बनाया जो संघ था ये गणतंत्रात्मक प्रणाली पर कार्य करता था, मतलब रिपब्लिकन सिस्टम पर जो है ये वर्क करता था। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली पर कार्य करता था। अब जो इस संघ था, इस संघ में जो बुद्ध के शिष्य थे, शिष्य की कुल संख्या 60 थी। तो बुद्ध ने 12-12 शिष्यों के 5 समूह बनाए और जिसको क्या कहा गया? पंचवेगीय कहा गया। तो लिखिए, संघ में कुल संख्या 60 थी और 12-12 शिष्यों के 5 समूह बनाए। जिन्हें पंचवेगीय कहा गया। अब जो इस संघ था, इस संघ में जो न्यूनतम संख्या थी, मतलब जो संघ था उसमें जो बैठक होती थी, उस बैठक के लिए जो मिनिमम नंबर था उसको कोरम कहा जाता था। बैठक कराने के लिए इतने लोग होने ही चाहिए, जो मिनिमम नंबर था उसको क्या कहा गया? कोरम। और मिनिमम नंबर की अगर बात करें, जो न्यूनतम संख्या थी वो कितनी थी? 1/3। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? संघ में बैठक के लिए न्यूनतम मतलब मिनिमम संख्या की आवश्यकता होती थी। होती थी। और न्यूनतम संख्या को क्या कहा गया? न्यूनतम संख्या को कोरम कहा गया। और कोरम कितना? 1/3। लिखिए इसको। हो गया यहां तक? अब जो संघ था, संघ की बैठक का जो अध्यक्ष था उसको क्या कहा गया? आसन प्रज्ञायक। तो लिखिए, संघ बैठक का अध्यक्ष आसन प्रज्ञायक। हो गया? अब अगर संघ की कार्य प्रणाली की बात करें कि संघ में कार्य कैसा होता था, तो हेडिंग डालिए,
संघ की कार्यप्रणाली, संघ में जो चोर, डकैत, संक्रमण रोगी या कुष्ठ रोगी जो होता था, इनका प्रवेश वर्जित था। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? संघ में चोर, डकैत, संक्रमण रोगी मतलब जो फैलने वाली बीमारी होती है, कुष्ठ रोगी का प्रवेश वर्जित था, मतलब उनको वहां जाना मना था। संघ में नाबालिग, कर्जदार, दास या सैनिक अगर प्रवेश चाहते थे तो उन्हें अपने मालिक से एनओसी लेकर आना होता था, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि उनको उनके संघ में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिए नाबालिग, कर्जदार, दास आदि अगर संघ में प्रवेश चाहते थे तो उन्हें अपने मालिक से एनओसी लाना होता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अब संघ जो कार्य करता था वो किस पर करता था? गणतंत्रात्मक प्रणाली पर। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली पर कार्य करता था। अब संघ में जिस भी विषय पर बहस होती थी उस विषय का पहले प्रस्ताव किया जाता था, और जो प्रस्ताव किया जाता था उसको नति कहा जाता था, और प्रस्ताव पढ़ने वाले को अनुसावन कहते थे। संघ में बहस के लिए जो विषय होता था जो विषय आता था उसका प्रस्ताव किया जाता था। प्रस्ताव को नति कहा जाता था, और प्रस्ताव पढ़ने वाले को अनुसावन कहते थे। अब अगर संघ में कोई प्रवेश करता था तो जो संघ में कोई प्रवेश करता था उसको उपसंपदा कहा जाता था। तो अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? अगर संघ में कोई प्रवेश करता था उसे उपसंपदा कहते थे।
अब जो संघ था ये अनुशासनहीनता पर कार्रवाई कर सकता था, मतलब अगर कोई अनुशासनहीनता कर रहा है तो उसको दंड दिया जा सकता था। संघ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता था। कार्यवाही कर सकता था। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब संघ में बहस के लिए जो भी विषय आता था उस पर गुप्त मतदान किया जाता था। बहस होने के बाद उस विषय पर क्या किया जाता था? गुप्त मतदान, जिसे क्या कहा गया? गुल्लक। लिखिए। संघ में बहस के बाद गुप्त मतदान किया जाता था। जिसे गुल्लक कहा गया। अब जो संघ था उसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। महिलाओं को शुरू में प्रवेश नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में जो बुद्ध था उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद और उनकी मौसी गौतमी प्रजापति के बार बार अनुरोध करने पर बुद्ध ने वैशाली में संघ के महिलाओं के लिए जो द्वार थे वो खोल दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो संघ था ये कई वर्षों तक चलता, लेकिन अब ये महज 1000 वर्षों तक ही चलेगा। और उनकी यह बात सच हुई। जो संघ था, जो बौद्ध धर्म था, जो इतना फेमस था, वो लगभग 550-600 AD तक आते आते पतन की ओर अग्रसर हो गया। तो लिखिए। वैशाली में बुद्ध ने अपनी या बार बार अपनी मौसी प्रजापति गौतमी और अपने प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पर संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए खोल दिए। लिखिए इसको। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास में आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। बाकी का जो है हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।